जो बीपीएससी एग्जाम अब तक लेती रही है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल उसी तरह के होंगे। लेवल भी मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल का अगर होगा तो उसी लेवल का होगा। बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, अगर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे तो स्टूडेंट को काफी फायदा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट स्टूडेंट की अभी जो है वह की स्थिति कहाँ कहाँ है, मुझे जो समझ में आ रहा है, लेकिन उनके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से, कौन से बुक पढ़े, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। क्योंकि जीएस का कोई एक एरिया नहीं कहा जा सकता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। नहीं, क्योंकि अब जब पेपर वन की तो बात आपने पूरी क्लियर कर दी है, जरा पेपर टू पर आते हैं। पेपर टू में जो सामान्य विज्ञान है या फिर सोशल साइंस की बातें हैं, जीएस की बातें हैं, तो उसमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी है, तो कितना लिखना यहाँ भी क्वेश्चन? निगेटिव मार्किंग है। 150, अगर प्राइमरी की पहले हम बात कर ले तो 150 क्वेश्चन, जिसमें कि आपको जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन आने हैं, आपकी पॉलिटी है, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन उससे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, जो बीपीएससी एग्जाम अब तक लेती रही है, क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल उसी तरह के होंगे। लेवल भी मुझे लगता है कि ग्रेजुएशन लेवल का अगर होगा तो उसी लेवल का होगा। प्राइमरी के क्वेश्चन थोड़े क्वेश्चन थोड़े हो सकते हैं जी। वो जी आलोक जी, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, प्लीज फिर। जो क्वेश्चंस के लिए जो अभ्यर्थी होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखकर भी उससे सीख सकते हैं कि हाँ, इस तरह का इस हाँ लेवल हाँ का। हाँ, बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करती है, अगर उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे तो स्टूडेंट को काफी फायदा होगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस लेवल के हिसाब से तैयारी करेंगे, तो उसके हिसाब से अगर तैयारी करेंगे तो बेहतर है। बट स्टूडेंट की अभी जो है वह की स्थिति कहाँ कहाँ है, मुझे जो समझ में आ रहा है, जो लड़के हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, मैसेज करते हैं, उसमें सबसे पहले तो उनको यही लग रहा है कि इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, या दोनों को अलग अलग क्वालिफाइंग करना है। तो ये कंफ्यूजन तो यहाँ पे है ही, लेकिन जो मेरा अनुमान है उसके हिसाब से, चूंकि पेपर एक है तो अलग अलग क्वालिफाइंग बनाना मुश्किल है। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बीपीएससी और एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस बारे में निर्णय करना है। लेकिन उनके सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि पढ़े तो पढ़े कहाँ से, कौन से बुक पढ़े, क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, उसके हिसाब से हमें पढ़ना है। क्योंकि जीएस का कोई एक एरिया नहीं कहा जा सकता कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। उसमें मेरा स्टूडेंट को खास तौर से सलाह है कि देखिए, लास्ट या आपके क्या? जी आपके पास समय जो बचा हुआ है उसमें 2-3 महीने समय मिलेंगे। अभी ये 4-5 दिन में आ जाएगा नोटिफिकेशन, 1 महीना फॉर्म भरने का, और 1 महीना प्रिपेयर करेगी बीपीएससी एग्जाम सेंटर्स वगैरह वो लेने के लिए, कोई पोजीशन जो होती है। तो उसके लिए अगर प्रयास करेगी तो 1 घंटा लगे, एक साल सॉरी 1 महीना या 1.5 महीना उसमें लगने वाली है। वैसे में उनके पास समय जो है वो 100-110 दिन का मिल सकता है, जिसमें को अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। टाइम कम है। लगता है 110 दिन में हो पाएगा? क्या बोल रहे हैं? 110 दिन में हो जाएगा अगर ढंग से तैयारी करें तो? नहीं, जो जो मुझे स्पीड दिख रही है, स्पीड जो दिख रही है उसमें मुझे लग रहा है कि 110-15 दिन में जो है सो एग्जाम हो जाना चाहिए, जो स्पीड है। लेकिन अगर सपोज दैट कि तैयारी करके आसानी से। नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत अधिक हो जाएंगे तो सेंटर्स को लेना डिस्ट्रिक्ट से आसान नहीं होगा, तो उसमें बहुत सारा समय जो है चला जाएगा, तब वो दिक्कतें होनी शुरू हो जाएगी। पेपर टू को लेकर अंतिम सवाल पूछ रहे हैं। पेपर टू में भी क्या सभी एमसीक्यू ही सवाल होंगे, एमसीक्यू होंगे या फिर वहां पर लिखना पड़ेगा? सारे एमसीक्यू होंगे, सेकेंड पेपर का भी एमसीक्यू होगा। और मैं स्टूडेंट को खास तौर से कहूंगा कि अभी आप सेल्फ स्टडी फोकस करिए। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो एनसीईआरटी की बुक और बिहार टेक्स्ट बुक की बुक, बीटीबीसी और एनसीईआरटी की बुक को आप पढ़िए, थोड़ो पढ़ जाइए, 4-5 बार पढ़ जाइए। कोई भी बाहर से गाइड लेने, कोचिंग क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो आपके मन में जो दुविधा है उसको आप कैसे बता पाएंगे। और सभी ने जो है अपने क्लासेस स्टार्ट कर दिए ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह वगैरह। ऐसे में छात्रों को हानि होने का मुझे डर लग रहा है। एक तो उनको समय का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, स्तरीय अगर ज्ञान उनको नहीं दिया गया है, स्तरीय मटेरियल उनको नहीं दिया गया है, स्तरीय उनको क्लासेज नहीं हुई, तो उनको टाइम चला जाएगा, फिर रिजल्ट नहीं होगा तो काफी निराशा, काफी हताशा आ जाएगी। इसीलिए मतलब सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से कोचिंग क्लास के चक्कर में पड़ जाएंगे तो मुझे ऐसा डर लग रहा है कि स्टूडेंट कहीं पैर पे कुल्हाड़ी ना मार ले। अपनी सेल्फ स्टडी पे उनको कंसंट्रेट करना। वहाँ ये जरूर है कि मैं मटेरियल अपने जो टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब के माध्यम से मटेरियल में पूरा प्रोवाइड करवा दूंगा, उसको पढ़ भी लेंगे तो उनका पास करना जो है 100% हो जाना चाहिए। 100% उम्मीद है कि हाँ हो जाएगा, अगर मन से करेंगे, लगन से करेंगे तो पढ़ाई पूरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, होने का को अब सीटें भी बहुत अधिक है, उसमें कोई अच्छा, आखिरी डरने सवाल की जरूरत नहीं। अब ना भी दें, क्योंकि आप यूपीएससी से आए हैं और बीपीएससी में भी अब नेगेटिव मार्किंग की शुरुआत हुई। यूपीएससी में जो प्रचलन है वो पहले से रही है,
तो लगता है कि इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात आपने शुरू में की, उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, जो बिहार सरकार की सोच है। देखिए, नेगेटिव मार्किंग से क्या होता है कि जो तुक्का है वो खत्म हो जाता है, तुक्के के आधार पे आंसर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन नेगेटिव मार्किंग से भी बचने का तरीका होता है। अगर 150 क्वेश्चन है और कोई यह मान के चले कि 100 क्वेश्चन करके और हम नेगेटिव नहीं घटा के हम पास कर जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। 150 क्वेश्चन अगर जीएस का है तो कम से कम उनको अटेम्प्ट जो है 130-40 करना ही पड़ेगा, तभी वो पास कर पाएंगे। और निगेटिव से बचने का तरीका है कि एलिमिनेशन मेथड है, कि आपको छटनी विधि से अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो आप निगेटिव से बच सकते हैं, कम आपका निगेटिव होने के चांसेस रहेंगे। इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे तो निगेटिव में भी पॉजिटिव रिजल्ट निकालने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्योंकि निगेटिव से घबरा रहे हैं इसीलिए क्योंकि आप सोच रहे हैं कि बस तुक्का लगा देंगे 150 क्वेश्चन में कुछ अच्छे से लक काम कर जाएगा, आ जाएगा। लेकिन निगेटिव है तो उसका पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा जो सामने आ गया है उसका विरोध करने, उसके बारे में निगेटिव कमेंट्स करने, अपने मन को खराब करने, अपने एटीट्यूड को निगेटिव डायरेक्शन में ले जाने के बजाय, जैसी परिस्थिति आई है, अगर गंगा को उल्टा हमको स्विमिंग करनी पड़े और उल्टी हमारे लिए परिस्थितियां हैं तो भी हमें जो परिस्थिति आई है उसके हिसाब से हमें रिएक्ट करना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए जो भी चीजें है उसको। चलिए, तो आपने इस वीडियो में बहुत कुछ जानकारी दी है। हम आपसे फिर जुड़ेंगे। उम्मीद है आप जब पटना आएंगे हमारी आपकी मुलाकात होगी और हम एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देंगे जिसमें हम बताएंगे कि सिलेबस में, जैसे सिलेबस पर आपको बता दिया, आप सोशल साइंस में या फिर तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें किन किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दें। अगले वीडियो में हम जरूर इसके बारे में आपसे विस्तार से बात करेंगे। जब आप पटना आएंगे, समय देंगे, तो जरूर इस विषय पर भी बात होगी। अभी तो समय है, लेकिन 110 दिन 120 दिन ही है। छात्रों को, युवाओं को, शिक्षक अभ्यर्थियों को काफ़ी मेहनत करना होगा। और अगर मेहनत कर लिया, समय से पढ़ाई कर ली और कह सके उसे फांकी मारना, फांकी नहीं मारे, तो उम्मीद है कि अच्छे से ये एग्जाम आप क्वालिफाई करेंगे। बेस्ट विशेष है सर की तरफ से भी, आपकी तरफ से बेस्ट विशेष है सर पूरा। बहुत बहुत बेस्ट विशेष है सभी एस्पिरेंट्स को, क्योंकि सभी एस्पिरेंट्स एक्चुअली, मैंने चूंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट में था और छठे चरण का जो रिक्रूटमेंट था मैंने पूरा करवाया था। उसके बाद भी सातवीं वाले भी मुझे जानते हैं, चूंकि मैं एजुकेशन में 1.5 साल रहा और छात्रों के बीच में काफी समय मैंने दिया है, इसलिए उम्मीद करता हूँ कि सभी का रिजल्ट हो और सभी अच्छे से पढ़े। अभ्यर्थियों से मिलेंगे, उन्हें मोटिवेट भी करेंगे। आप लाइव के साथ बने रहे हैं। डॉक्टर रंजीत सिंह चर्चित आईएएस हैं और काम के साथ साथ जो युवाओं को, छात्रों को पढ़ाते हैं, इसके बारे में इनकी चर्चा अधिक होती है कि अपने काम से समय निकाल कर लोगों के लिए नोट्स बनाना। और क्योंकि जो व्यक्ति खुद संघर्ष करके आए हैं, उन्हें पता है कि संघर्ष करना होता क्या है, कैसे लोगों की किस स्टेज पर कितनी मदद करनी है। आपने देखा है क्या कुछ वीडियोस में बताया गया है, क्या कुछ विस्तार से समझाया गया है इस सिलेबस जारी होने के बाद, उसके बारे में वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। आप लाइव चीज से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।